जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हम नाइन्थ की जो हमारी राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है, जिसका नाम राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा है, इसके 2 लेसन हमारे हो चुके हैं और आज हमारा लेसन नंबर है 3, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, जिसके अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन दिया हुआ है, बेंगू किसान आंदोलन दिया हुआ है, भरतपुर मेव किसान आंदोलन दिया हुआ है, अलवर किसान आंदोलन दिया हुआ है और जयपुर बीकानेर मारवाड़ का किसान आंदोलन दिया हुआ है। अक्सर राजस्थान के अंदर जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें जो राजस्थान जीके पूछा जाता है, वो लगभग इसी पुस्तक राजस्थान अध्ययन से पूछा जाता है, जो क्लास 6 से क्लास 12 तक यानी स्कूलों में चलती है, जिसमें हमने क्लास 6, 7, 8 की राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर ली है। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखी है वो देख सकता है। और 9th की हमारी स्टार्ट है। इस प्रकार से हम क्लास 12 तक ये सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। तो आज हम बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन की। बिजोलिया देश का सबसे बड़ा सुव्यवस्थित एवं संगठित आंदोलन रहा है। इसी आंदोलन से प्रेरणा लेकर के और भी आंदोलन हुए हैं। बिजोलिया वर्तमान के अंदर भीलवाड़ा में स्थित है और ये मेवाड़ राज्य का एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना माना जाता है, जहाँ पर धाकड़ जाति के जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा थे और इन लोगों का जीवन निर्वाह है वो एक आधार था एग्रीकल्चर कृषि। और इस पर यानी जागीरदारों के द्वारा काफ़ी लाग बाग लगा दिए गए, तो इससे ये लोग दुखी हुए और दुखी होकर के इन्होंने आंदोलनें करने की सोची। तो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 1897 को आरंभ हो जाता है। 1897 से लेकर के 1941 तक ये लगभग आरंभ रहा, 43 से 44 वर्ष तक। और ये आंदोलन जाकर के 3 चरणों में पूरा हुआ। इसमें वहाँ के किसानों ने काफ़ी यातनाएं सही, लेकिन यातनाओं के साथ साथ उनका मनोबल बढ़ता रहा, क्योंकि वो सफलता की ओर बढ़ रहे थे। तो आंदोलन चाहे उस समय का हो चाहे इस समय का हो, एक बार हमें परेशान ज़रूर करता है, लेकिन मुकाम तक ज़रूर पहुंचा देता है। जैसे आज के युवाओं का सबसे बड़ा आंदोलन है बेरोजगारी, सरकारी नौकरी लेना सबसे बड़ा आंदोलन है। तो आप इस आंदोलन को जारी रखिए और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी जो भी पुस्तकें हैं क्लास 6 से क्लास 12 तक, उनको आराम से पढ़ते रहिए। एक दिन आपका भी आंदोलन समाप्त होगा और आप उस मुकाम पर होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित पहला क्वेश्चन है कि बिजोलिया वर्तमान में कहाँ है। तो अभी मैंने बताया था बिजोलिया है, ये वर्तमान के अंदर भीलवाड़ा में है। तो इसमें द ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मेवाड़ राज्य में बिजोलिया किस श्रेणी का ठिकाना था। तो मेवाड़ राज्य में बिजोलिया है वो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इसमें ऑप्शन है। अभी मैंने ये दोनों ऊपर व्याख्या में बताए थे। तीसरा क्वेश्चन है बिजोलिया किसान आंदोलन में
कौन सी जाति के कृषकों की संख्या अधिक थी? तो अभी मैंने बताया यहाँ पर धाकड़ जाति के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा रहते थे। तो इसमें द ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिजोलिया किसान आंदोलन है कितने चरणों में पूरा हुआ? तो अभी मैंने बताया ये 1897 से स्टार्ट होकर के और 1941 तक लगभग 43-44 वर्ष तक चला और ये 3 चरणों में पूरा हुआ। तो इसमें सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिजोलिया किसान आंदोलन आरंभ कब हुआ? तो अभी मैंने बताया 1897 को आरंभ हुआ था और 1941 को ये समाप्त हुआ था। लगभग ये 43 से 44 वर्ष तक चला। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का समय क्या है? अच्छा प्रश्न है कि बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में आरंभ हुआ। तो आरंभ हुआ कब है? 1897 में आरंभ हुआ, समाप्त हुआ 1941 में। पहला जो स्टेप इसका रहा वो 1897 से लेकर के 1914 या 15 तक रहा। ये इनका पहला स्टेप है वो पूरा हो जाता है। फिर जो सेकंड स्टेप इनका 1914 या 1915 से शुरू होता है और ये 1923 तक रहा। पहला 1897 से 1914 तक, दूसरा 1914 से 1923 तक और तीसरा स्टेप है वो 1923 से 1941 तक रहा। इस प्रकार ये आंदोलन लगभग 43 या 44 वर्ष तक चला। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला? तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 1941 में से 1897 में निकाल देना, लगभग ये 44 वर्ष तक चला था। अब देखिए नीचे व्याख्या में क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि 1894 में राव गोविंद सिंह दास नामक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद बिजोलिया के जो जागीरदार थे, यानी बिजोलिया के जो किसान हैं, वो और वहाँ के जागीरदारों के बीच में मतभेद हो जाता है। यानी जैसे ही राव गोविंद दास की मृत्यु होती है उसी समय बिजोलिया के जागीरदारों और किसानों के बीच मतभेद होता है और इस मतभेद का जो रिजल्ट आता है वो आता है 1897 का बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू होना। इस आंदोलन का जो प्रथम चरण रहा, इस आंदोलन का जो प्रथम चरण रहा, इसमें स्थानीय लोगों ने भाग लिया था। बाहर से किसी व्यक्ति को नहीं बुलाया गया था। जबकि जो द्वितीय स्टेप थी, द्वितीय स्टेप में इस आंदोलन का संचालन राष्ट्र लेवल पर किया गया था और योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। पहली स्टेप में लगभग स्थानीय लोग रहे, लेकिन सेकंड स्टेप के अंदर इनका संचालन राष्ट्रीय लेवल पर हुआ और योग्य और अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा किया गया। इसी समय विजय सिंह की भी एंट्री हो चुकी थी। विजय सिंह अर्थात भूप सिंह गुर्जर की एंट्री हो चुकी थी। तीसरी स्टेप के अंदर ये आंदोलन पराभव की ओर बढ़ गया और इसके अंदर किसानों को सफलता मिलने लगी और आंदोलन समाप्ति की ओर जाने लगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की,
कि 1897 में बिजोलिया के हजारों किसान कहाँ पर एकत्रित हुए। तो 1897 में बिजोलिया के हजारों जो किसान हैं वो एक मृत्यु भोज पर एकत्रित हुए थे। और जिस मृत्यु भोज पर ये लोग एकत्रित हुए थे वो मृत्यु भोज कहाँ पर था? गिरधरपुरा के अंदर था। तो ये लोग बिजोलिया के गिरधरपुरा में एक मृत्यु भोज के अवसर पर एकत्रित होते हैं और वहीं से इस आंदोलन की रूपरेखा बननी स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की कि बिजोलिया किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल है। बिजोलिया किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल है वो उदयपुर के किस महाराणा से भेंट करने हेतु भेजा गया। यानी बिजोलिया के किसान एकत्रित हुए, उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि मंडल बनाया और वो मेवाड़ के महाराणा या उदयपुर के महाराणा के पास गया। उस समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? ऑप्शन है महाराणा फतेह सिंह, राव करशन सिंह, महाराणा पृथ्वी सिंह, सीताराम दास। तो उस समय यहाँ के जो थे वो थे महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह उदयपुर के महाराणा थे और ये लोग इनके पास गए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। महाराणा फतेह सिंह ने इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और ये असफल होकर के वापस लौटे। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है जिसका नाम है यानी चौरी कर। चौरी कर क्या होता है? चौरी कर क्या है? तो 1903 में बिजोलिया का राव करशन सिंह ने बिजोलिया के अंदर एक नया लगान शुरू किया और उस लगान का नाम था चौरी कर, जो वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के ऊपर दिया जाता था, जो कुछ किताबों में 5 रुपये लिखा हुआ है और कुछ किताबों में 13 रुपये भी लिखा हुआ है। और वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक होकर उनको आशीर्वाद लेना पड़ता था। इस प्रकार के अपमानजनक लगान के कारण वहाँ के किसान दुखी हो गए, गुस्सा आया और आना भी स्वाभाविक था। तो वहाँ के किसानों ने मुख विरोध किया और 2 वर्ष तक अपनी लड़कियों का विवाह नहीं किया। ये हालात रहे हैं बिजोलिया के अंदर राव करशन सिंह के। फिर 1906 में राव करशन सिंह निसंतान मर जाता है और मरने के बाद उसके निकट संबंधी था जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। तो बिजोलिया का स्वामी बन गया पृथ्वी सिंह। इसने भी मेवाड़ राज्य पर एक नया लगान शुरू कर दिया जिसका नाम था तलवार बंधाई। इससे भी लोगों ने विरोध किया और सबसे ज़्यादा विरोध का जो अग्रणी नेता था वो साधु सीताराम दास था, जो बिजोलिया ठिकाने के पुस्तकालय में नौकरी करता था। इसने जैसे ही विरोध किया तो इसे नौकरी से हटा दिया गया। फिर 1914 में इसकी भी मृत्यु हो जाती है, किसकी? पृथ्वी सिंह की। और उसका बेटा केसरी सिंह उस समय अल्पवयस्क था, इसलिए बिजोलिया की जागीरदारी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में
चली गई। इस प्रकार बिजोलिया का इन हालातों में पहला चरण पूरा हुआ। तो आइए हम प्रश्न करते हैं। 11 नंबर है कि चौरी करे बिजोलिया के किस जागीरदार द्वारा लिया गया। तो ये राव करशन सिंह के द्वारा लिया गया। और बिजोलिया में चौरी करे 1903 में राव करशन सिंह द्वारा लिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 की व्याख्या देख लें। बिजोलिया किसानों ने इसका मुख्य विरोध किया। 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं का विवाह नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि चौरी कर क्या है। तो ये यानी पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला एक कर है। चौरी कर 13 रुपये लिया जाता था, लेकिन कुछ साक्ष्यों में 5 रुपये भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है राव करशन सिंह का देहांत कब हुआ। तो राव करशन सिंह ने 1903 में बिजोलिया किसानों से चौरी कर लेना स्टार्ट किया। इसके 3 वर्ष बाद इनका देहांत हो जाता है, यानी 1906 में। और जब इनका देहांत हुआ उस समय इनकी कोई संतान नहीं थी। तो उसका निकट संबंधी था कौन, अर्थवी सिंह को यहाँ का जागीरदार बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है राव करशन सिंह के पश्चात बिजोलिया के उत्तराधिकारी कौन बने। तो ये पृथ्वी सिंह बने। क्वेश्चन नंबर 16 है कि तलवार बंधाई कर क्या है। तलवार बंधाई कर क्या है। पहली बात तो तलवार बंधाई कर ये यानी पृथ्वी सिंह ने स्टार्ट किया था। और जो तलवार बंधाई कर है ये है उत्तराधिकारी शुल्क है। और साधु सीताराम दास ने इसका घोर विरोध किया था। तो इसे उन्हें ठिकाने के पुस्तकालय से क्या कर दिया गया, सेवा मुक्त कर दिया गया। 17 नंबर है बिजोलिया में तलवार बंधाई लागत किसने शुरू की। तो अभी मैंने बताया बिजोलिया में तलवार बंधाई जो कर है वो पृथ्वी सिंह ने शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 18 है पृथ्वी सिंह का देहांत कब हुआ। तो पृथ्वी सिंह का देहांत 1914 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से किसके समय में बिजोलिया की जागीरी प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में गई। तो वो केसरी सिंह के शासनकाल में गई। क्योंकि जैसे ही 1914 में पृथ्वी सिंह का देहांत हो जाता है उस समय केसरी सिंह अल्पवयस्क था, इसलिए गई। इन हालातों में बिजोलिया आंदोलन जैसे तैसे करके इनका पहला चरण पूरा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर है 20 जो है विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े कब। यहाँ से सेकंड यानी स्टेप आरंभ हो जाती है बिजोलिया किसान आंदोलन की। और बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर एक जाने माने चेहरे आ जाते हैं और जिनका नाम है यानी विजय सिंह पथिक है, जिन्हें भूप सिंह गुजर के नाम से भी जाना जाता है। तो विजय सिंह पथिक का बिजोलिया में आना, बिजोलिया के किसान आंदोलन से जुड़ना, ये समय था 1915 में ये आए थे। और आकर के इन्होंने इस आंदोलन की बागडोर संभाली और इसको अंतिम रूप भी दिया। तो ये था आपका 1 नंबर वीडियो के अंदर 20 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि शायद ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बिजोलिया आंदोलन का एक और आएगा सेकंड वीडियो, उसके बाद कहीं जाकर के बिजोलिया आंदोलन इस पुस्तक से पूरा होगा। तो मैं आपसे अपील निवेदन करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो मित्र मंडली
जो हमारे विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।